प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज हम सब सीखेंगे डर के बारे में। आज का विषय है कि डर क्या है, डर एक्चुअली में क्या करता है ना। मतलब हमारे जीवन को ये डर किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है, ये हम आज सीखेंगे। और जब ये डर आता है तो हमें कैसा लगता है, क्या होता है, और जब ये डर हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें कैसा लगता है। ये सारी चीज़ों को जो फियर से रिलेटेड है हम आज सीखेंगे। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। हालेलुया। इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे मैं जितने भी वीडियोस में इन टॉपिक्स से रिलेटेड, चाहे वो फियर ऑफ गॉड हो, चाहे वो फेथ हो, चाहे जो भी चीज़ें बाइबल से रिलेटेड और जो भी चीज़ें मैंने अब तक परमेश्वर से, उसके वचनों से सीखी है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। एक एक टॉपिक के वाइज हम सीखेंगे। हालेलुया। चलिए मिलकर सीखते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि परमेश्वर का वचन डर के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। इससे पहले मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ गॉड। ओके, फियर ऑफ गॉड इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे जो इविलिक टाइप का डर है, जो हमें कई बार होता है और हम जिस चीज़ों से फेस करते हैं, जो हमें कहा जाए तो हमें प्रार्थना करने नहीं देती, हमें बहुत सारी चीज़ों का हमारे अंदर डर रहता है ना, वो हम आज डील करेंगे कि वो सारी चीज़ें क्यों होती है, किस लिए होती है। हम फियर ऑफ गॉड को आज नहीं सीखेंगे, हम फियर ऑफ गॉड को किसी और दिन सीखेंगे, है ना। यदि आप सीखना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपके मन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताना कि आप क्या सीखना चाहते हैं और कौन से विषय पे। जैसे पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा के वरदान क्या है, पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, कैसे हम जाने कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया। अब मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बाइबल से रिलेटेड और आप जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट करके लिख देना, है ना। चलिए सीखते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डर की शुरुआत, है ना, डर क्या है और इस डर की शुरुआत कहाँ से हुई। जब हम डर को बाइबल में देखते हैं तो डर ना पहले नहीं था। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय से पूरा हम जब पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने जब सब चीज़ों को बनाया, आकाश पृथ्वी सबकी सृष्टि की और सारी चीज़ों को बनाया, मनुष्यों को बनाया नर और नारी करके। हालेलुया। तो उनके बीच में हम देखते हैं कि उनके अंदर डर नहीं था, है ना ही उनके अंदर किसी चीज़ का भय था, ना परमेश्वर उनके साथ मिलने आते थे, इनसे बातें करते थे, मेडिटेट करते थे। वो परमेश्वर के साथ पूरा उनकी प्रेजेंस में थे और बातें करते थे आमने सामने, है ना। वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या है, शाम के समय उनसे क्या करता था, मिलने के लिए आया करता था, है ना। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उत्पत्ति से ही डर भय की शुरुआत हुई है। और क्या कहते हैं, पहले परमेश्वर ने भय नहीं डाला था और उनके अंदर भय नहीं था, क्योंकि परमेश्वर भय डालता ही नहीं, वैसा वाला भय परमेश्वर देता नहीं। ये इविलिक जो फियर है वो शैतान की ओर से है, डेविलिस है, ये शैतान की ओर से है ना। हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था तब तक उनके अंदर वो डर नहीं था, वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं थे। वो परमेश्वर के प्रेजेंस में थे और उसके प्रेजेंस में, उसके गार्डन में आराम से रहते थे। हालेलुया। जब आदम ने और हवा ने पाप किया, उसके बाद से उन्हें श्राप मिला, है ना। आप सब जानते हैं बाइबल में कि जब आदम हवा ने पाप किया तो वो एक श्राप के अधीन हो गए। और जब श्राप आया, मतलब पाप के द्वारा, लिखा है कि मृत्यु ने उनके ऊपर राज किया। पहले मृत्यु भी नहीं था, और तो मृत्यु नहीं था तो मृत्यु का भय कहाँ से आएगा, है ना। बहुत प्रकार की चीज़ें थी, जो नेगेटिव चीज़ें थी वो नहीं थी उनके लाइफ में। परमेश्वर ने अच्छी चीज़ों को उनके लिए बनाया था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उनके जीवन में श्राप आया।
पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा भय आया, पाप के द्वारा सारी गड़बड़ियाँ जो मनुष्यों के जीवन में आज है, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, ऐसी हर एक चीज़ें, हर प्रकार की जो बुरी चीज़ें हैं, वो सारे पाप के कारण आया। और वो पाप करवाने वाला कौन था? वो शैतान था, है ना। लिखा है सांप ने भरमाया, सांप ने हवा को भरमाया, और उसके वजह से आदम और हवा क्या किए? पाप में गिरे, और पाप के वजह से हालेलुया वो श्राप के अधीन हुए। और क्योंकि अब श्राप के अधीन है, तो अब उनके ऊपर डेविल का अधिकार था कि वो उनके जीवन में ये सारी चीज़ों को डाल सकता था, और ये सारी चीज़ें उनके ऊपर होने लगी, उन्हें भय होने लगा, वो डरने लगे। सबसे पहला चीज़ है ना, सबसे पहली चीज़ हुई कि जब आदम ने फल को खाया, तो वचन में लिखा है कि आदम ने जब फल को खाया तो क्या हुआ कि उसे पता चला कि वो नंगा है, और वो दोनों जाकर क्या हुए? झाड़ी के पीछे छिप गए, है ना। तो जब परमेश्वर आता है बारी में, वापस वाटिका में आता है और पूछता है कि आदम तू कहाँ है, तो आदम का स्टेटमेंट क्या था? जब हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, देखो 8 से मैं पढ़ती हूँ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। 9, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। देखो क्या लिखा, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या वो पहले परमेश्वर से नहीं मिलते थे? क्या वो परमेश्वर से पहले बातें नहीं किया करते थे? क्या वो परमेश्वर के शब्द को पहले नहीं सुनते थे? सुनते थे ना। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब वो वर्ड को सुने, जब वो शब्द को सुने, तो क्या हुआ? वो डर गए। परमेश्वर के वर्ड को, वचन को जब वो सुने तो वो डर गए, उनके अंदर भय आ गया। पहली बार, पहले वो नहीं डरते थे, लेकिन जब उन्होंने फल खाया और फल खाने के बाद उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, पाप हुआ उनके जीवन से, तो देखो उनके जीवन में ये भय सबसे पहले एंटर कर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, भय की शुरुआत उत्पत्ति 3 अध्याय उसका देखो 10वें वचन, 3 अध्याय से शुरू हुआ है, जहाँ उसका प्रमाण 10वें वचन में है कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। तो ये डर कहाँ से आया? क्या आपने कभी सोचा कि ये डर कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने पाप किया, इसलिए शैतान को अब ये अधिकार था कि उनके अंदर ये चीज़ें डाले। जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं के विरोध में काम करते हैं, यानी कि हमसे पाप हो जाता है, जब हम पाप करते हैं वचनों के विरोध या परमेश्वर के विरोध और ऐसी चीज़ें हम करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर ये डर आ जाता है। और जब वचन जहाँ पे टूटता है, पाप जहाँ पे होता है, वहाँ शैतान को इनविटेशन मिल जाता है कि वो हमारे जीवन में काम करे। और ये स्पिरिट ऑफ फियर यहाँ से इंटर हुआ और आगे तक वो चलता गया। हालेलुया। तो हम जान गए कि उत्पत्ति 3 अध्याय, हालेलुया, जब आदम और हवा ने पाप किया तब डर क्या हुआ हमारे जीवनों में, मनुष्य जाति में इंटर हुआ। उससे पहले डर नहीं था, उससे पहले वो परमेश्वर के शब्द को सुनकर वो डरते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वो क्या हुए? शब्द को सुनकर डर गए। हालेलुया। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कि डर क्या है? डर एक आत्मा है, डर एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। डर एक दुष्ट आत्मा है। इसका प्रमाण हमें मिलेगा 2 तिमुथी 1 अध्याय और उसका 7वां वचन। यहाँ पे लिखा कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की आत्मा नहीं दी है, पर किसकी आत्मा दी है? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे साबित होता है कि भय क्या है, एक आत्मा है जो हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है, वो इंटर कर जाता है। हालेलुया। जिस तरह से पवित्र आत्मा है वैसे ही वो जो डर का आत्मा है वो भी एक स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ फियर कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, और हमारा अब हम तो ये जान गए कि ये जो डर है वो एक दुष्ट आत्मा है। अब हम देखेंगे कि ये डर का जो आत्मा एक्चुअली हमारे जीवन को कैसे इफेक्ट करता है और क्या काम करता है। मेरे प्रियो, जब भी डर हमारे जीवन में आता है, ये कहूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने कुछ गलती की या मैंने कुछ भी ऐसा गड़बड़ी किया या मेरा जीवन सही से नहीं चलता रहा, तो ये फियर मेरे जीवन में हावी हुआ और मैं अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन भी ठीक से नहीं चला पा रही थी और मैं ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी इस डर की आत्मा के वजह से। मेरे प्रियो, ये सबसे ज़्यादा ये भय का स्पिरिट हमारे प्रेयर लाइफ में, मसीह जीवन में प्रेयर लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। जब भी ये दुष्ट आत्मा इंटर करता है, सबसे पहले हमारे प्रेयर लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, डाउन करता है। हमारे अंदर डर, इतना डर लेके आता है कि हम ठीक से आंख बंद करके प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं और हमारा जो बिलीफ है, फेथ है जो हमारे परमेश्वर के ऊपर है, वो भी धीरे धीरे वो डाउटफुल बनाता है, वो डाउट में आने लगता है, जिसकी वजह से हम ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते, ना ठीक से बाइबल पढ़ पाते हम, नहीं बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते जो कि हमें करना चाहिए एज अ डॉटर एंड सन्स ऑफ गॉड। हमें करना चाहिए परमेश्वर के राज्य, उसके किंगडम के लिए, और हमारी आत्मिक लड़ाइयों में हमें कमज़ोर बना देता है, जिससे कि हम नहीं लड़ पाते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए मैं एक वचन को पढ़ती हुई एस्तर की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 2 वचन, और एस्तर की पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ पर लिखा है कि उस दिन यहूदी लोग राजा क्षयर्स के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि का यत्न करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाएं, कोई उनका सामना न कर सका। देखो यहाँ पे क्या लिखा, कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय फियर देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे इस वचन को बताने का मतलब ये नहीं था कि मैं परमेश्वर के फियर को बता रही हूँ, पर परमेश्वर ने उनके अंदर ये फियर क्यों डाला था, यानी कि फियर को डालने का रीज़न क्या था, ये मैं आपको इस वचन के द्वारा बताना चाह रही हूँ। देखो, आप सबको पता है, यदि आप बुक ऑफ एस्तर पढ़े होंगे तो ये तब का वचन है जब क्या है, यहूदियों को मारने के लिए हामान ने राजा क्षयर्स के तरफ से उनके नाम से एक लेटर या कहा जाता है एक आदेश छपवा दिया था कि उनको यहूदियों को नाश कर दिया जाए, है ना। तो वो सारे लोग उनको नाश करना चाहते थे, यहूदियों को नाश कर देना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि वो उनका सामना नहीं कर सके। जब युद्ध का समय हुआ, जब वो एक्चुअल में लड़ाई करने वाले थे, तो यहाँ पे लिखा कि वो उनका सामना नहीं कर सके, यहूदियों का सामना वो नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनका भय, यहूदियों का भय परमेश्वर ने उनके मनों में डाल दिया था, ताकि क्योंकि ये भय क्या करता है, सबसे पहले जब ये भय होता है ना, तो हम युद्ध नहीं लड़ पाते, अपने आत्मिक युद्ध नहीं लड़ पाते, हम फोकस नहीं कर पाते, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को हम लूज़ कर जाते हैं। इसलिए ये वचन मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए डेविल फियर को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे फेथ को हिलाने के लिए, जो हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर है, उसको गिराने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमारे अंदर ये फियर को क्या करता है, फियर से हमें इफ़ेक्ट करता है और हमें अटैक करता है। हालेलुया। ताकि हम प्रार्थना ना कर पाएँ, हम ठीक से उन सारी चीज़ों को ना कर पाएँ जो परमेश्वर के राज्य के लिए उचित है ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी
आप देखें कि ये फियर का जो स्पिरिट है जब जाता है तो ऑब्वियसली जब ये स्पिरिट हमें छोड़ के जाता है तो हम वापस से उन सारी चीज़ों को जो नहीं कर पाते थे हम करना शुरू कर देते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि हमें डर लगता था, हमें ऐसा लगता था कि हमें नुकसान पहुंचेगा, या हम आँख बंद करेंगे तो हमें डर लगता था, हमें अलग ही फियर फील होता था जिसकी वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते थे। लेकिन वो सारा फियर चला जाता है जब ये स्पिरिट छोड़ के जाता है तो, है ना, और हम वो सारी चीज़ों को यानी कि प्रार्थना ठीक से हम कर पाते हैं। हालेलुया। अब ये तो हुआ तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब चौथा क्वेश्चन ये था कि ठीक है, हमने जान लिया कि फियर क्या है ना, फियर की शुरुआत कहाँ से हुई, फियर क्या है, फियर एक दुष्ट आत्मा है और इसकी शुरुआत उत्पत्ति से हुई। और हम ये भी जान गए कि ये जब हमारे अंदर जीवन में आता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, फेथ को जो हमारा परमेश्वर के ऊपर है वो कम कर देता है ना। तो अब नेक्स्ट ये है कि हम अब जान गए कि ये फियर स्पिरिट हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, तो हम इससे छुटकारा कैसे पाएं। अब इस डर की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें परमेश्वर के वचनों को लेकर के उसका अंगीकार करना है और उसको बोलना है, और उन वचनों को बोलते हुए प्रार्थना करनी है। तभी ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन को छोड़ के जाएगी। और जब हम इन वचनों को बोलेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि बोलने से सुनना होता है और जब हम सुनेंगे वचनों को तो लिखा है कि सुनने से विश्वास पैदा होता है, तो वो विश्वास फिर से डेवलप होता है जब हम वचनों को बोल कर पढ़ते हैं या अंगीकार करते हैं, या उसको जोर से उसका क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसको बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम वचन से लेकर के प्रेयर करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि वो स्पिरिट को हम वचनों से डांटते हैं, रिब्यूक करते हैं और भगाते हैं, तभी वो हमें छोड़ कर के जाता है। मेरे प्रियो, ये भय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसा मैं देखूँ तो, क्योंकि बाइबल में 365 बार ये वचन लिखा गया है कि मत डर। मत डर वाला ये जो शब्द है वो 365 बार, यानी एक हर दिन के लिए एक वचन आपको दिया गया है। तो ये इतना अधिक हमारे जीवन में अटैक करता है ये भय। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको करना है परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना है और उन वचनों को लेकर प्रेयर करना है, और उन्हीं वचनों को इस्तेमाल करते हुए आपको उस शैतान को, दुष्ट आत्मा को डांटना है और भगाना है। तब वो आपको छोड़ करके जाएगा और आप के अंदर वापस से वो फेथ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास और वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ये भय की स्पिरिट आपको छोड़ करके जाएगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इन वचनों को सीखने में हमारी सहायता की है। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में यदि स्पिरिट ऑफ फियर काम कर रहा है तो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवनों को छोड़ के ये दुष्ट आत्मा चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें राइट नाउ फ्री करती हूँ। इन जीसस नेम I ask, I rebuke that spirit of fear in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you everyone. Praise the Lord.